बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 21 अप्रैल है और दिन है पीर का। देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि कुदरत इमरान खान पर मेहरबान है। यानी एक तरफ पूरी रियासत, पूरा निज़ाम मिलकर इमरान खान के खिलाफ एक प्लान बनाता है, दूसरी तरफ एक ऐसी मामूली सी डेवलपमेंट होती है कि रियासत का, निज़ाम का, इमरान खान के खिलाफ बनाया गया पूरा प्लान नाकाम हो जाता है। पिछले 2 सालों में जो कुछ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ, अब सबको सब कुछ पता है। इस घुटन के माहौल में जहां पर सब कुछ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो, इस सब के दरमियान एक खबर इमरान खान के हक में आ जाना, एक खबर से इस पूरे निज़ाम का नंगा हो जाना बहुत बड़ी बात है। पिछले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए पहली ठंडी हवा का झोंका आया है। इस खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी खबर है जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से। जस्टिस मंसूर अली शाह को मुबारक हो, जिस दिन का इंतजार पिछले कई महीनों से किया जा रहा था, आज 21 अप्रैल वो दिन आ गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। ये हफ्ता यानी आज से शुरू होने वाला अदालती हफ्ता क्यों इंतहाई अहमियत का हामिल है? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगले 5 दिनों के अंदर इमरान खान को रिहाई देने जा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इस खबर की तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं, लेकिन पहले इमरान खान के हक में पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली अब तक की सबसे बड़ी और हैरानकुन डेवलपमेंट की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये बात तो खैर सब जानते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की अदालतें, इदारे सब कुछ कंट्रोल है। इमरान खान के हक में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ना तो अदालतों से कोई फैसला आ सकता है, ना ही पाकिस्तान के मीडिया पर इमरान खान के हक में कोई खबर चल सकती है। यानी पिछले 2 साल से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर सब कुछ मैनेज कर लिया गया है। पिछले कई महीनों से इस पूरे निजाम को इमरान खान के हवाले से जो सबसे ज्यादा खौफ है वो इमरान खान की अडयाला जेल में मुलाकातों के हवाले से। आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म देती है निजाम को कि इमरान खान की फलां फलां शख्सियत से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन इमरान खान की मुलाकात नहीं होती। ये कोई पहला मौका नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस कई दफा ये हुक्म दे चुके हैं अडयाला जेल की इंतजामिया को, बिलखुसूस सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को, कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत से मुलाकात करवाई जाए, इमरान खान की उनके वकला से मुलाकात करवाई जाए। सैकड़ों की तादाद में पिटीशंस इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं इमरान खान से मुलाकातों को लेकर, लेकिन आज दिन तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो सका। हत्ता के कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने बैरिस्टर सलमान सफदर को यह कहा कि 9 मई के हवाले से अडयाला जेल में जाकर इमरान खान से आप मुलाकात करें, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को भी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने हवा में उड़ा दिया। यानी इस टाइम पाकिस्तान की जो ताकतवर तरीन शख्सियत है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है, वो अडयाला जेल का सुप्रिटेंडेंट है, जो चीफ जस्टिस के अहकामात भी नहीं मानता और अपनी मर्जी से इमरान खान की मुलाकातें अरेंज करवाता है। जिसके हवाले से हुक्म आता है उसको इमरान खान से मिलने दिया जाता है, जिसके हवाले से रेड लाइन लगाई जाती है उसको इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल अंदर नहीं बुलाया जाता। पिछले चंद घंटों के अंदर इसी हवाले से एक ऐसी मामूली सी डेवलपमेंट हुई है जिसने इस पूरे निजाम को नंगा कर दिया। मैं क्यों कह रहा हूं कि इस घुटन के माहौल में जहां पर सब कुछ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो, इस सब के दरमियान इमरान खान के हक में खबर आ जाना, इस सब के दरमियान एक मामूली सी डेवलपमेंट से निजाम का नंगा हो जाना बहुत बड़ी बात है। वैसे तो पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल है, लेकिन उसके बावजूद कुछ मामूली से ऐसे इदारे अभी भी मौजूद हैं जो हक सच की बात फिर भी कर जाते हैं। उनमें डॉन अखबार का नाम सरे फहरिस्त है। डॉन जो है वो हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा। डॉन हमेशा से कोशिश करता रहा है कि वो बातचीत की जाए जो मैसेज की बात है, यानी वो बातचीत की जाए जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग पसंद करते हैं, वो
بات چیت ہمیشہ کی جائے، ڈان اخبار نے پچھلے چند گھنٹوں کے اندر یہ جو سارے معاملات ہیں، یعنی عمران خان سے ملاقاتوں کو لے کر جو نظام خوفزدہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ جو بار بار احکامات دیتی ہے اب اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو حکم دیا اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو، ان سارے معاملات کو لے کر ڈان اخبار نے ایک کارٹون شائع کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ اپنی اسکرین کے اوپر کارٹون دیکھیں اور داد دیجئے اس کارٹونسٹ کو، داد دیجئے اس شخص کو جس نے ایک تصویر کے ذریعے نہ صرف پورے نظام کو ننگا کیا بلکہ پوری قوم کو بتا دیا کہ اصل میں چل کیا رہا ہے۔ یعنی مجھ سمیت کئی صحافی جو اس کے اوپر ویلاگز کرتے ہیں، ہم تو روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بتا ہی رہے ہوتے ہیں کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا، سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا، فلاں عدالت نے حکم دے دیا، عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یعنی ہم تو روزانہ گلا پھاڑ پھاڑ کر آپ کو رپورٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک کارٹون سے اس طریقے کا پیغام چلے جانا، اس طریقے سے چیزیں کرسٹل کلیئر ہو جانا، یہ بڑی زبردست خبر ہے۔ کارٹون بنایا گیا ڈان اخبار کے اندر، جس کارٹون کے اندر پہلے تو ایک پیپر دکھایا گیا ہے، اس پیپر کو کورٹ آرڈر کہا گیا ہے، یعنی کورٹ آرڈرز ٹو میٹ عمران خان، وہی کورٹ آرڈرز جو اسلام آباد ہائی کورٹ پچھلے کئی مہینوں سے دے رہی ہے۔ اور ایک صاحب جن کو اڈیالہ جیل کی اتھارٹی ظاہر کیا گیا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں انہوں نے خنجر پکڑا ہوا ہے اور کورٹ آرڈرز کے اندر وہ خنجر جا رہا ہے۔ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے بالکل جو اس کارٹون کے اندر اس کارٹونسٹ نے بتایا ہے۔ یعنی یہ عمران خان کے حق میں ہے خبر، یہ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ بالکل یہی ہو رہا ہے۔ یہ جو ڈان اخبار نے کارٹون بنایا ہے نا، اس ٹائم بالکل ہو بہو یہی ہو رہا ہے۔ کورٹ آرڈر ڈیلی کی بنیاد پر آ رہا ہے، روزانہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نہ کوئی وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی نہ کوئی حکم نامہ لے کر آتا ہے، اڈیالہ جیل انتظامیہ کو دکھاتا ہے، اڈیالہ جیل انتظامیہ کے جو اہلکار ہیں وہ جیب سے خنجر نکالتے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو حکم نامہ ہوتا ہے اس حکم نامے کے اندر خنجر جو ہے وہ گھونپ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ماننے کا آرڈر کہیں اور سے نہیں آیا۔ اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بے شمار درخواستوں کو لے کر، عمران خان کی ملاقاتوں کو لے کر جو کچھ پچھلے کئی ماہ سے ہو رہا ہے، اس سے بہتر کارٹون نہیں بن سکتا۔ یہ ڈان اخبار ہے جس نے سب کچھ بتا دیا کہ صورتحال کیا ہے۔ بہرحال پاکستان کے دیگر میڈیا چینلز کو بھی کم از کم اتنی جرت ضرور کرنی چاہیے کہ حق کو حق کہا جائے، سچ کو سچ کہا جائے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بتایا جائے۔ یعنی آپ پاکستان کے ٹی وی چینلز کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، پچھلے 3 مہینوں سے کتنے ٹی وی چینلز نے کم از کم یہی بات رپورٹ کی ہو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اڈیالہ جیل انتظامیہ عمران خان سے ملاقاتیں تحریک انصاف کے لوگوں کی نہیں کروا رہی۔ میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ ماں سوائے 2 یا 3 چینلز کے، وہ بھی بڑی مشکل سے، ان کے علاوہ کسی اور ٹی وی چینل نے یہ خبر تک نہیں چلائی ہوگی کہ جناب عمران خان سے تحریک انصاف کے لوگوں کی ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی۔ یعنی ابھی علیمہ خان صاحبہ ہیں، کل پھر منگل کا دن ہے، پھر انہوں نے اڈیالہ جیل پہنچنا ہے، پھر ان کو گرفتار کیا جائے گا، پھر رات گئے ان کو کسی نامعلوم مقام پر منتقل کیا جائے گا، ان کو پھر رات کے اندھیرے میں کہیں دور جا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی یہ ایک نارمل پریکٹس ہو چکی ہے، لیکن پاکستان کا میڈیا آپ کو یہ تمام تر چیزیں نہیں بتائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری امپورٹنٹ خبر کے حوالے سے۔ دوسری خبر ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جس دن کا انتظار پچھلے کئی مہینوں سے کیا جا رہا تھا، خاص طور پر نومبر کے مہینے سے جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہوئے، نئے چیف جسٹس کا انتخاب ہونا تھا، تقریباً پوری قوم کی نظریں ہی سپریم کورٹ آف پاکستان پر تھی۔ تمام لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو اس ٹائم کے سینئر پیونی جج تھے، ان کو ہی چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا، لیکن نظام نے، ریاست نے یحییٰ آفریدی صاحب کو تھپکی دی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اور یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا۔ میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں ایک جملہ بولا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو مبارک ہو۔ میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ یہ ہفتہ، یعنی جو آن گوئنگ ویک ہے، یہ پاکستان کے عدالتی معاملات کو لے کر انتہائی اہم ہوگا۔ اور سب سے امپورٹنٹ جملہ جو میں نے کہا تھا
کہ क्या अगले 5 दिन के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इमरान खान को रिहाई दे देंगे? ये वो सवालात हैं जो मुझे पिछले तकरीबन 48 घंटों से हर दूसरा शख्स बोल रहा है। अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स देखेंगे तो हर दूसरे शख्स ने ये सवाल पूछा हुआ है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह अगले 5 दिनों में इमरान खान को रिहाई दे देंगे, क्योंकि वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मंसूर अली शाह साहब, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले अपने ओहदे का हल्फ उठाया, यानी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए, कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए, क्योंकि याया अफरीदी साहब जो इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जो इस निज़ाम के सबसे पसंदीदा आदमी हैं, इस निज़ाम ने उनके लिए ही 26वीं आईनी तरमीम की थी, क्योंकि याया अफरीदी साहब ने निज़ाम को गारंटी दी थी कि मेरे होते हुए आपने टेंशन नहीं लेनी। याया अफरीदी साहब कुछ जजिस के हमरा इन दिनों चाइना का दौरा कर रहे हैं, वहां पर कोई जजिस की कॉन्फ्रेंस है। याया अफरीदी साहब और कुछ जजिस की गैर मौजूदगी की वजह से ही जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है 26 अप्रैल तक, यानी ये जो पूरा हफ्ता है ये मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे। अब बेशक वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं, लेकिन इख्तियारात उनके पास पूरे हैं, वो बड़े फैसले कर सकते हैं, कोई ऑर्डर दे सकते हैं, कोई भी हुक्मनामा जारी कर सकते हैं। तो कल से लेकर अब तक मुझे बेशुमार लोगों ने यह सवाल पूछा कि हुजूर ये बताइए, क्या इमरान खान को रिहाई भी दे सकते हैं? क्या कोई अज खुद नोटिस ले सकते हैं कि जनाब इमरान खान को अगले आधे घंटे में अडियाला जेल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया जाए? क्योंकि ऑलरेडी इस किस्म की दरखास्तें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है ही ना। और क्या यह हुक्म आ सकता है कि जनाब इमरान खान को अगले 2 दिन के अंदर फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए? इस किस्म का कोई गैर मामूली हुक्मनामा आ सकता है? तो मैं आपको यह बता दूं कि ये सब अफवाहें, ये सब क्या सराइयां हैं। इस किस्म का कोई हुक्मनामा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं देने जा रहे। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि इमरान खान की जो बेल पटिशन है, यानी इमरान खान की जो जमानत की दरखास्त है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हो ही नहीं सकती जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ऑलरेडी बेल पटिशन चल रही हैं उनका फैसला नहीं आ जाता, और वो पिछले कई माह से चल रही हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान के वकला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला लिए बगैर, तो ये नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कायम मुकाम चीफ जस्टिस तो बन गए हैं, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी और 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी इस निज़ाम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार भी ले लिया हुआ है। वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, उस बिल के अंदर ही तो ये था कि चीफ जस्टिस जो है वो खुद अज खुद नोटिस नहीं ले सकता। बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजिस की एक कमेटी है, वो फैसला करती है कि किस तरीके से अज खुद नोटिस लेना है। तो वो तमाम तर सवालात जाहिर है जो आप लोगों के जहनों में हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस को लेकर, खास तौर पर इमरान खान की रिहाई को लेकर, ऐसा नहीं होने जा रहा। इमरान खान साहब की रिहाई जरूर होगी, लेकिन वो फिल वक्त चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जरिए नहीं हो रही, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशंस चल रही हैं उनके जरिए होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगले 5 दिन के अंदर जो पेंडिंग मामलात हैं, यानी 26वीं यानी तरमीम के हवाले से जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं, उनको टेकअप कर लें। गो के वो भी मामला आईनी बेंच के सामने जाएगा, लेकिन आखिर अगले 5 दिन के अंदर वो कितने को फैसले कर सकते हैं? यानी ये तो समझ बूझ की बात है ना कि सिर्फ 5 दिन है उनके पास, जिसमें से आज पहला दिन तो तकरीबन गुजर चुका है। अगले 5 दिन के अंदर मंसूर अली शाह साहब के हाथ में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो केसेस के फैसले सुनाई जाए, उनके ऊपर कोई समातें ना करें, कोई उनके ऊपर बहसों मुबाहिसा ना हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बिल आखिर चीफ जस्टिस बन गए हैं। बेशक 5 दिन के लिए ही सही, निज़ाम को इन 5 दिनों में बहरहाल नींद नहीं आनी, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब से बहुत से लोग खौफजदा हैं, बहुत से लोग डरते हैं, और इसी डर की वजह से उनको 26वीं आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनने दिया गया था। बहरहाल ये 2 डेवलपमेंट थी। मैंने कहा आपको बता दूं, इमरान खान के हक में डॉन अखबार का जो कार्टून है उसने सारी सूरत हाल बता दी कि अडियाला जेल की अथॉरिटी कितनी पावरफुल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत पाकिस्तान की तमाम तर अदालतें कितनी गैर मुअस्सर, कितनी कमज़ोर हैं। और दूसरी डेवलपमेंट के मंसूर अली शाह साहब अगले 5 दिन के अंदर अदालती मामलात देखेंगे ज़रूर, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं करेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।